नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए साइंस का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। इसका लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सभी को डीएलएड से संबंधित या डीएलएड का टॉपर नोट्स आपको प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 6203 59 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर प्रश्न करा है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितने हड्डियों की संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 206 हड्डियों की संख्या होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय कुल हड्डियों की संख्या पूछेगा तो क्या कितना होता है, तो 300 होता है। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर हमारा प्रश्न करा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्या है, पानी का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा H2O। क्या हो जाएगा, H2O बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर प्रश्न हमारा करा है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। क्या पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए आवश्यकता गैस की पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न करें कि सबसे बड़ी मानव ग्रंथि कौन सी क्या है, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यकृत। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न करें कि हृदय कितने कक्षों से बना होता है। क्या है, हृदय कितने कक्षों से बना होता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 नंबर प्रश्न का 5 का से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 से बने होते हैं, कितने से बने होते हैं, 4 से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न करा है कि मनुष्य के शरीर में खून का शुद्धिकरण कहाँ से होता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, किडनी से होता है। क्या होता है, किडनी से, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न करें कि दूध से दही बनाने में कौन सा अम्ल बनता है। क्या है, दूध से दही बनाने में कौन सा अम्ल बनाता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लैक्टिक। क्या है जाएगा, लैक्टिक भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रकाश की गति कितनी होती है। क्या है, प्रकाश की गति पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 नंबर प्रश्न का जल्दी से आपसे बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी आदमी लाइव चैट में बताएंगे। क्या है जाएगा, सभी आदमी आप सभी लाइव चैट में आंसर बताएंगे। आप सभी लाइव चैट में आंसर नहीं बता रहे, एक मरतबा सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या है, एक मरतबा सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 प्रश्न करा है कि रक्त में ऑक्सीजन को कौन से वाहन करता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न करें कि सूर्य से ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। क्या है, सूर्य से ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, विकिरण से पहुंचती है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और डीएनए का पूरा नाम पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एडेस हो जाएगा। इसका पूरा नाम बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि कौन सा ग्रह नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। कौन सा ग्रह है जो नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, तो हम पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न का बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। क्या है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। बृहस्पति ग्रह को सबसे बड़ा ग्रह, क्या है, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न हमारा कह रहे हैं कि ध्वनि निर्मात में क्यों नहीं चलती है। क्या है, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से आपसे बताएंगे। 13वां प्रश्न का क्योंकि माध्यम में ये नहीं होती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये माध्यम में नहीं होती है तो बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न हमारा करें कि मोबाइल में उपयोग होने वाली ऊर्जा किस प्रकार की होती है। मोबाइल में उपयोग होने वाली ऊर्जा किस प्रकार की होती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14वां प्रश्न का 14 का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत। क्या हो जाएगा, विद्युत से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15वां प्रश्न करें कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। किस विटामिन के
कमी से रतौंधी रोग होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे आप सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैं देख रहा हूँ सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। पंद्रह का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, क्या हो जाएगा, विटामिन ए, क्या हो जाएगा, विटामिन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न करें कि दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है, क्या दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16वां प्रश्न का 16 का सीधा और समान आकार का होता है, से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, सीधा और समान आकार का, से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न करें कि कौन सी किरणें हड्डियों की जांच में उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17वां प्रश्न का 17 का क्या हो जाएगा, तो एक्सरे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सरे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न करें कि पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन सी है, क्या पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सी गैस है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन सबसे अधिक है, क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। हमें सबसे अधिक कौन सी गैस चाहिए, तो इंसानों के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न हमारा क्या है कि अपच किस अंग में संबंधित होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 19वां प्रश्न का 19 का क्या हो जाएगा, तो 19 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर पेट में होता है, क्या होता है, पेट में भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 20वें प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया। और जो आप सभी से फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सभी को अभी भी 80 प्रश्न बचा हुआ क्या है, आप सभी 80 प्रश्न बचा हुआ है, क्या आप सभी रेडी है, तो लिखिए, तो एक मरतबा सभी आदमी लिख दीजिए यस सर, क्या है, एक मरतबा सभी आदमी लिख दीजिए यस सर, एक मरतबा सभी आदमी पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्या है, आप सभी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, एक मरतबा सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्या है, और एक मतलब सभी आदमी मेरा वाला दिल भी भेज देना, क्या है। और क्या आप सभी रेडी है, तो लिखिए तो यस सर, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। या रेडी है तो लिखिए तो ये यस सर, एक मतलब सभी आदमी लिख दीजिए यस सर। चलिए आगे बढ़े। एक नंबर प्रश्न करा कि जल का घनत्व कितना होता है, क्या है, जल का घनत्व कितना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल का घनत्व पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 सेल्सियस डिग्री, क्या हो जाएगा, 4 सेल्सियस डिग्री भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोनों प्रश्न करेंगे, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, क्या सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीनों प्रश्न हमारे करेंगे, ऊर्जा की ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न, तीनों प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4वां प्रश्न करेंगे, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, क्या है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हीरा, क्या हो जाएगा, हीरा, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वां प्रश्न करेंगे, वातावरण में ओजोन परत कहाँ स्थित होती है, क्या वातावरण में ओजोन परत कहाँ स्थित होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5वां प्रश्न का 5 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तापमंडल में भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6वां प्रश्न करें कि मनुष्य के शरीर में सामान्यतः तापमान क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 सेल्सियस डिग्री, क्या हो जाएगा, 37 सेल्सियस डिग्री भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7वां प्रश्न करें कि कोशिका का पावर हाउ किसे कहते हैं, क्या है, हाउस किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7वां प्रश्न का जल्दी से आपसे बताएंगे, 7वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वां प्रश्न हमारा करें कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, क्या विद्युत धारा का ऐसा मात्रा पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे। मैं आप सभी को क्या है 5 सेकेंड का समय रहता है, आप सभी आदमी आंसर बताएंगे, क्या है, आप सभी आदमी आंसर नहीं बता रहे हैं,
तो कुछ ही आदमी है जो आंसर लाइव चैट में बता रहे हैं, तो सभी आदमी आप सभी आंसर बताएंगे तभी आप सभी और आप सभी क्या है लाइव चैट में आप सभी आंसर बता रहे हैं, तो इस प्रकार से नहीं बता रहा है कि 8 का ए 8 का बी या 8 का सी बता रहे हैं, तो इस प्रकार से बताइए तो मुझे मालूम चलेगा कि आप किस प्रश्न का आंसर बता रहे हैं। तो इस प्रकार से बताइए, तो 8 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न करें कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, क्या है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी के है, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है, तो विटामिन डी प्राप्त होता है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी सी तो होता नहीं, क्या हो जाएगा, तो विटामिन डी प्राप्त होता है, हमें डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न करें कि मानव हृदय में कुल कितने वर्ग होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11वां प्रश्न का जल्द से आपसे बताएंगे, 11 का 2 होते हैं, कितने होते हैं, 2, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न करें कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, क्या ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12वां प्रश्न का क्या किस में होती है, तो गैस में होती है, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है, किसमें, गैस में, से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न हमारे करें कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की थी, क्या विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे आप सभी, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 13वां प्रश्न का क्या हो जाएगा, से बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हाइड्रोजन ने क्या था, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और 14 प्रश्न हमारे करेंगे हाइड्रोजन में कितने, 14वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 11वां प्रश्न का, 11वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 होते हैं, कितने होते हैं, 4, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15वां प्रश्न हमारे करके हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15वां प्रश्न का, 15वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिंक पाया जाता है, कौन सा, जिंक, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न करें कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, क्या रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, किसके कारण होता है, 16वां प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न करें कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17वां प्रश्न का, जल्दी से बताएंगे, 17वां प्रश्न का क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न क्या कर रहा है, 18वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि कौन सा अम्ल पेट में भोजन को पचाने में सहायता करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18वां प्रश्न का, जल्दी से आपसे बताएंगे, 18वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एडिस, से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज किसने किया था, क्या रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19वां प्रश्न का क्या हो जाएगा, क्यूरी मैडम ने किया था, क्या है, मैडम क्यूरी ने किया था, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न करें कि ओजोन परत किसका संरक्षण करती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20वां प्रश्न का क्या हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों की करती है, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 20 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया है। अगर आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आप सभी फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सभी को हमारा टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्या अभी भी 60 प्रश्न बचा हुआ है, क्या है 60 प्रश्न बचा हुआ है, तो क्या आप सभी रेडी है, रेडी है 60 प्रश्न और करने के लिए, तो लिखिए तो यस सर, यस सर, एक मरतबा सभी आदमी लिख दीजिए 60 प्रश्न करने के लिए रेडी है, तो एक मरतबा सभी आदमी लिख दीजिए यस सर, और एक मरतबा सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्या है एक मरतबा सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, क्या है, और जब आप सभी वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आप सभी को पढ़ाने में, क्या है एक मरतबा सभी आदमी क्या है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़े, क्या अगर जी आप सभी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डीएलए से संबंधित या बिहार पुलिस से संबंधित किसी भी जानकारी को हमारे इस नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और एक नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, क्या पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को हम क्या कहते हैं, तो एक नंबर प्रश्न का
1 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है क्रस्ट। क्या हो जाएगा, क्रस्ट, इससे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न का देखिए, दूध का पीएच मान कितना होता है, क्या दूध का पीएच मान पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6.5। क्या हो जाएगा, दूध का पीएच मान पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6.5। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल का एसआई मात्रा क्या होता है, क्या बल का एसआई मात्रा पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। बल का ऐसा मात्रा पूछेगा तो 3 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन। क्या हो जाएगा, न्यूटन। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न का है कि पानी का वक्रंत नाक कितना होता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उबलने की तापमान। क्या हो जाएगा, पानी की उबलने की तापमान कितना होता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितने सेल्सियस डिग्री पे उबलता है। तो पानी 100 सेल्सियस डिग्री पे उबलता है। कितने सेल्सियस डिग्री पे उबलता है, तो 100 सेल्सियस डिग्री पे। कभी भी पानी उबलता है तो 100 सेल्सियस डिग्री पे उबलता है। क्या है, पानी जब तक गर्म नहीं होगा और वो उबलने नहीं लगता है तो वो उससे कितने 90 डिग्री पे या 70 डिग्री या 80 डिग्री पे रहेगा तो वो हीट हो जाएगा। और जब उबलने लगता है तो वो कितने डिग्री हो जाता है, तो 100 सेल्सियस डिग्री पे हो जाता है, तब पानी उबलने लगता है। चलिए आगे बढ़े। क्या 5 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं। क्या है, पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अक्षीय घूर्णन के कारण होता है। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न करेंगे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। क्या सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर प्रश्न का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह। क्या हो जाएगा, पृथ्वी ग्रह को हम क्या नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। ये सभी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न करें कि मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। क्या मानव के शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर प्रश्न का 6 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है, मुख्य गुहा से होता है। सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न करें कि विद्युत धारा मापने की यंत्र कौन सा है। विद्युत धारा की मापने की यंत्र पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे। 8 का क्या हो जाएगा, ए मीटर से। क्या हो जाएगा, ए मीटर से नापा जाता है। इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न करें कोशिका का खोजकर्ता कौन था। क्या है, कोशिका का खोजकर्ता पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न करें कि कौन सा धातु बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है। क्या है, बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो चांदी। क्या हो जाएगा, चांदी। से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे हल्का गैस कौन सी होती है, सबसे हल्का गैस पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्या सबसे हल्का गैस, हाइड्रोजन। हमें सबसे आवश्यकता गैस कौन सी, ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 प्रश्न कराइए कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे। 12 का शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह, शुक्र ग्रह। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र ग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 प्रश्न का कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है। क्या कार्बन का शुद्धतम रूप पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा या हीरा। कार्बन का शुद्धतम रूप पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोयला नहीं हो सकता है, हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीरा। से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न करें कि प्रकाश का परावर्तक किस नियम का पालन करता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14वां प्रश्न का हमारा क्या हो जाएगा, तो क्या परावर्तक का नियम। क्या हो जाएगा, परावर्तक का नियम। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर 15वां प्रश्न करें कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। 15वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। आप सभी के आंसर आना होगी। क्या हो जाएगा, 23 जोड़ा होता है। कितने होता है, 23 जोड़ा होता है, मतलब कि 46। क्या हो जाएगा, 23 जोड़ा भी आप सभी से पूछ सकता है। क्या है, 46 ना देके 23 जोड़ा दे देगा। क्या है, 23 जोड़ा दे देगा तो आप सभी क्या है 23 जोड़ा भी लगा सकते हैं, या तो 46 दे देगा तो 46 आप लगाए। डायरेक्ट 23 देगा तो आप सभी 23 नहीं लगाए। क्या ऑप्शन यहाँ पे दिए हुआ है 23 भी, तो आप सभी 23 नहीं लगाएंगे, 23 जोड़ा देगा
तो 2 गुणने करके दे देगा, तो क्या लगाइएगा आप सभी ए लगा सकते हैं, और नहीं तो 46 दिया हुआ है तो 46 आप लगाइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न हमारे करें कि मानव शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 16वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा आइंस्टीन। क्या हो जाएगा, आइंस्टीन, बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न करें कि सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो सोयाबीन में पाया जाता है। क्या है, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं, कौन से सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, ये भी तो सवाल पूछ सकता है ना। तो क्या है, इतना बड़ा बड़ा नहीं रहता है, इतना बड़ा बड़ा आप लोग देखे होंगे, या क्या है छोटा छोटा वाला रहता है ना, उसमें सबसे अधिक क्या है प्रोटीन पाया जाता है। और एक होता है क्या है, इतना बड़ा बड़ा वाला एक सोयाबीन आता है, इतना बड़ा बड़ा सोयाबीन आता है, तो उसमें कम आता है। क्या है, इसमें जो है ना, इसमें थोड़ा कम प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन इतना बड़ा बड़ा आप सभी देखे होइएगा वो बहुत ज़्यादा टाइट रहता है। क्या है, उसको देखिएगा ना उस सोयाबीन को, तो बहुत ज़्यादा टाइट रहता है, इस प्रकार का रहेगा। तो वो ये सब है ना, इसमें कुछ ज़्यादा ही अधिक आप सभी को क्या मिलेगा, तो प्रोटीन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न करें कि वायुमंडल में कौन सी परत रेडियो तरंगों की परावर्तित करती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 18वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 18वां प्रश्न का आयन मंडल। क्या हो जाएगा, आयन मंडल, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, क्या है रिपीट प्रश्न है, क्या हो जाएगा दूरी हो जाएगा, से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न करें कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं होता है, क्या है कौन सा पदार्थ है जो चुंबकीय नहीं होता है, तो 20वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकीय कौन सा होता है, जो तांबा नहीं होता है, इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 20वां प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया है। अगर जो आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी भी 40 प्रश्न बचा हुआ है, क्या है 40 प्रश्न बचा हुआ है, तो क्या आप सभी रेडी है, तो एक मरतब सभी आदमी लिख दीजिए, क्या है यस सर, एक मरतब सभी आदमी लिख दीजिए यस सर, आप आई एम रेडी, क्या है आई एम रेडी, एक मरतब सभी आदमी यस सर लिख दीजिए। अगर और एक मरतब सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्या है आप सभी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, एक मरतब बहुत कम लाइक आप ही क्या है बहुत कम लाइक किए हुए, तो एक मरतब सभी आदमी क्या है वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी आदमी, क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी क्या आ रहा है यस सर यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नवा प्रश्न करें कि सूर्य का तरंग कैसा होता है, क्या सूर्य का तरंग कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य का रंग कैसा होता है, तो एक नवा प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सफ़ेद होता है। कैसा होता है, सूर्य का रंग सफ़ेद होता है, इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। लाल नहीं होता, क्या सूर्य का रंग बहुत सारे बच्चे से पूछिएगा तो वो बताएगा लाल, क्या हो जाएगा, लेकिन लाल नहीं होता है सफ़ेद होता है, ये भी आप याद रखेंगे, क्या हो जाएगा सफ़ेद, इससे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोनों प्रश्न करें कि श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है, क्या है श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा रासायनिक, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3वां प्रश्न करें कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, क्या मानव शरीर में जांघ की हड्डी होती है, जो कि फीमर, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा फीमर, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4वां प्रश्न करें कि वनस्पति में भोजन संचित होता है, क्या है संचित होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4वां प्रश्न का क्या हो जाएगा स्टार्च के रूप में, क्या हो जाएगा स्टार्च के रूप में, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वां प्रश्न करें कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, क्या पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो इसका क्या हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो क्या हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण होता है, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6वां प्रश्न करें कि कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है, क्या है कौन सी ग्रंथि है जो मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो 6वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्यूटरी, क्या हो जाएगा प्यूटरी, से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7वां प्रश्न हमारा क्या है कि ओजोन गैस किस प्रकार की किरणों को रोकती है, क्या है ओजोन गैस किस प्रकार की किरणों को रोकती है, तो 7वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7वां प्रश्न का जल्दी से बताएंगे। 7वां प्रश्न का परावैंगनिक किरण, क्या हो जाएगा परावैंगनिक किरण, डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वां प्रश्न हमारा करें कि मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग
कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग यूरिया बनाता है। क्या है, मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग है जो यूरिया बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यकृत भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न का है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। क्या है, जीव विज्ञान का जनक हम किसे कहते हैं, तो अरस्तु को कहते हैं। क्या हो जाएगा, अरस्तु को कहते हैं। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10वां प्रश्न करें कि प्रकाश की किरणें सीधा रेखा में चलती है, यह प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलती है, यह सिद्ध करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो 10वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, छाया निर्माण। ये बिल्कुल हम करेक्ट आंसर हो, क्या हो जाएगा, छाया निर्माण। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न हमारे कौन सा अंग शरीर में फिल्टर का कार्य करता है। क्या है, कौन सा शरीर है में फिल्टर का कार्य करता है, कौन सा अंग है जो फिल्टर का कार्य करता है। तो 11वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। क्या हो जाएगा, किडनी ही करता है। क्या हो जाएगा, किडनी भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है, रक्त को शुद्धि करने के लिए भी कौन सा अंग करता है, तो किडनी ही करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है, अंतर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संरचना और कार्य, ये दोनों है। क्या है, संरचना और कार्य, ये दोनों है, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न हमारा कह रहे हैं कि कैलोरी किसका मात्रा है। क्या है, कैलोरी किसका मात्रक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा। क्या हो जाएगा, ऊर्जा। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न हमारा करके क्या हो जाएगा, ब्रह्मंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14वां प्रश्न का जल्दी से आपसे बताएंगे। 14वां प्रश्न का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राइडर्स। क्या हो जाएगा, राइडर्स से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। आप सभी लाइव चैट में आंसर नहीं बता रहे। क्या है, आप सभी लाइव चैट में आंसर बताइए। अगर लाइव चैट में आंसर बताते हैं तो आप सभी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करके आएंगे। तो आप सभी आदमी क्या है, लाइव चैट में आंसर बताएंगे और एक मतलब सभी आदमी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15वां प्रश्न करें कि मानव शरीर में क्या हो जाएगा, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलिन स्रावित करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15वां प्रश्न का जल्द से आपसे बताएंगे। क्या हो जाएगा, अग्नाशय। क्या हो जाएगा, अग्नाशय। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न करें कि प्रकाश की गति किस में सबसे अधिक होती है। क्या प्रकाश की गति सबसे अधिक किस में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16वां प्रश्न का हमारा डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निर्वत। क्या हो जाएगा, निर्वत। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न करें कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17वां प्रश्न का। तो जल्दी से आपसे बताएंगे 17वां प्रश्न का हमारा विटामिन के। क्या हो जाएगा, विटामिन के से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न करें कि मस्तिष्क की सुरक्षा किससे होती है। क्या है, मस्तिष्क की सुरक्षा किससे होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18वां प्रश्न का जल्दी से आपसे बताएंगे। 18वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, खोपड़ी से होती है। क्या हो जाएगा, खोपड़ी से होती है, इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न करें कि क्या हो जाएगा, पाचन क्रिया में एंजाइम की भूमिका होती है। क्या है, पाचन क्रिया में एंजाइम की भूमिका होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19वां प्रश्न का जल्दी से सभी बताएंगे। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर भोजन की विघटित करने में। क्या हो जाएगा, भोजन की विघटित करने में से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो, क्या हो जाएगा, से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न कराए क्या कराए कि बैक्टीरिया की खोज किसने किया था। क्या है, बैक्टीरिया की खोज किसने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। 20वां प्रश्न का बैक्टीरिया की खोज किसने किया था। क्या हो जाएगा, एंटोनी वन ल्यूवेनहुक से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो, क्या हो जाएगा, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए आगे बढ़े क्या
और यहाँ पे 20 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया है। आप सभी को क्या है, आप सभी के लिए फ्री में राइट टू राइट आंसर भी दिया गया है। अगर आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं इस PDF को, तो क्या है फ्री में भी प्राप्त कर सकते हैं। क्या है फ्री में प्राप्त करने के लिए क्या हो जाएगा, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या आपको क्लास के लिए क्या हो जाएगा, तो आप सभी के क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। क्या है, क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर ले और ग्रुप से फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप सभी को क्या 20 प्रश्न और करना है तो एक मरतबा सभी आदमी लिख दीजिए यस सर। क्या है, एक मरतबा सभी आदमी लिख दीजिए यस सर, और एक मरतबा सभी आदमी वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और जितने भी नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मात्र 20 प्रश्न बचा हुआ। क्या है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है। क्या वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर प्रश्न का 21% कितना होता है, 21%। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोनों प्रश्न करें कि रेडियो तरंगों की गति क्या होती है। क्या है, रेडियो तरंगों की गति क्या होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3×10⁸ प्रति सेकेंड होता है। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर प्रश्न करें कि वायु का प्रमुख घटक कौन सा है। क्या है, वायु का प्रमुख घटक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से आपसे बताएंगे। 3 नंबर प्रश्न का से बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न करें कि दूध को दही में बदलने वाली जीवाणु का नाम क्या है। क्या है, दूध को दही में बदलने के जीवाणु का नाम पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे। तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। लेंस का उपयोग किस में होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चश्मे में। क्या हो जाएगा, चश्मे में उपयोग होता है लेंस का उपयोग, से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और पानी का रासायनिक सूत्र पूछेगा, तो क्या हो जाएगा, HO2। क्या हो जाएगा, H2O से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, H2O से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7वां प्रश्न का है किडनी का कार्य क्या होता है। क्या है, यकृत किडनी का कार्य क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे। 7वां प्रश्न का अपशिष्ट क्या हो जाएगा, अपशिष्ट को छानना, से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 8वां प्रश्न कह रहे हैं कौन सा अंग CO2 को बाहर निकालता है। क्या है, CO2 को बाहर निकालता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है फेफड़ों को। क्या है, फेफड़ों को बी बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वां प्रश्न का है थर्मामीटर किस भौतिक राशि को मापता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आपसे बताएंगे। क्या हो जाएगा, तापमान। क्या हो जाएगा, थर्मामीटर किसे नापता है, तो तापमान को नापता है, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10वां प्रश्न कह रहे हैं किस अंगों को तरंग धैर्य सबसे अधिक होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल। क्या हो जाएगा, लाल। डी बिल्कुल हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न करेंगे प्रकाश की खोज किसने की थी। क्या प्रकाश की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोमेर ने किया था, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्रकाश की खोज रोमेर ने किया था, डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न करेंगे रक्त में कौन सा रंग द्रव्य होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 12वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न करेंगे सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश में आने में कितना समय लगता है। क्या है, सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न करें कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे
तेज चलती है? क्या है? ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14वां प्रश्न का 14वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठोस। क्या हो जाएगा? ठोस से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए की दोहरी कुंडली की खोज किसने किया था? क्या डीएनए की दोहरी कुंडली की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15वां प्रश्न का क्या हो जाएगा? वाटसन और क्रिक ने किया था। किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। वे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 16वां प्रश्न हमारे कह रहे हैं कौन सी गैस आग में जलने से सहायता करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी गैस है जो आग में जलने में सहायता करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा? बर्फ का घनत्व पानी से कितना हो सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17वां प्रश्न का 17 का क्या हो जाएगा? कम होता है। क्या हो जाएगा? बर्फ से पानी से घनत्व क्या होता है? तो कम होता है। भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 18वां प्रश्न क्या कर रहा है? 18वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि हीलियम गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है? क्या है? हीलियम गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो 18वां प्रश्न का हमारा भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर गुब्बारे में। क्या हो जाएगा? गुब्बारे में किया जाता है। भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न का है कि एंटीबायोटिक दवा का कार्य क्या होता है? क्या है? क्या होता है? एंटीबायोटिक दवा का कार्य क्या होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? 19वां प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है बैक्टीरियो की नष्ट करना। क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया की नष्ट करना से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 20वां प्रश्न कह रहा है कि थायराइड ग्रंथ कौन सा हार्मोन बनाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20वां प्रश्न का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या है? लाइव चैट में नहीं बताएंगे। क्या है? लाइव चैट में नहीं बताएंगे। इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो को ऐसा लगा क्या है? एक बार तो सभी आदमी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर जो आप सभी को इस क्लास का फ्री में PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। क्या है? व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर जो आप सभी को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 6203 59 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।